हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आज हम पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। आपसे कहा गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई एंड डिटरमाइन द पेरीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमने क्या करा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, अगर आपको सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालना है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपने एक थ्रेड से एक सर्कल बनाया है। ठीक है, और आपने ऑब्जर्व किया जो इसकी लेंथ थी थ्रेड की वो कितनी थी, 44 मीटर्स। ठीक है, और जब आपने इसकी रेडियस चेक की तो इसकी रेडियस थी 7 मीटर्स। ठीक है, अगर आर आपकी 7 थी तो डायमीटर कितना हो गया, 14। तो अब हम यहाँ से अगर इसका रेशियो देखें, यानी कि सर्कमफ्रेंस का रेशियो इसके डायमीटर के साथ, ठीक है, तो आप देखेंगे कितना आएगा, सॉल्व करके ऊपर 22 और नीचे 7। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यू आपने कहाँ देखी है, आपने कहाँ यूज की है, ये वैल्यू आप जानते हैं एज पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर इसे आप और सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ अप्रोक्सीमेट 3.14 ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन में देखिए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स बियर अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स डायमीटर। आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जब भी उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा और वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आपके सर्कल की रेडियस कुछ भी हो। ठीक है, चाहे आप 7 सेंटीमीटर ले, 10 सेंटीमीटर ले या कितना भी बड़ा रेडियस लें, और उसके सर्कमफ्रेंस से जब भी आप डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। ठीक है, और जो आपको रेशियो मिलेगा आप उसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से, यानी कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर, और जो आपका क्या आता है अप्रोक्सीमेट 3.1416। ठीक है, वी जनरली टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली, विच इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है, आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हेयर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू में डायमीटर। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू में डायमीटर, यानी कि पाई इंटू डी, और डी आपका क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2r, यानी कि सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई r। तो आपका सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। देन एक्टिविटी 2 दी गई है आपको, एक एक्टिविटी 2 देखते हैं जिसमें कहा गया है टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस r। आपने एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस r है, देन कट दिस सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स से इन 16 पार्ट और सेक्टर्स। ठीक है, आपने क्या करा, इसको 16 सेक्टर्स में इसको कट कर लिया सर्कल को, कुछ इस तरीके से देखिए डायग्राम में दिखाया गया है 1 to 16। नाउ रीअरेंजिंग देम एज शोन इन फिगर। ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या करा, इसको रीअरेंज कर लिया इस तरीके से, यानी कि आपने देखा कि जो ब्लू पार्ट थे हमने उसको ऊपर की तरफ रखा है और जो ये व्हाइट पोर्शन थे इनको नीचे की तरफ। तो अब आप देखेंगे कि ये शेप आपको किस तरीके की शेप मिल रही है, आप देखेंगे कि ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रही है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें ये शेप रेक्टेंगल की नजर आ रही है तो हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखिए इसमें लेंथ क्या होगी, अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर के पोर्शन है और ये जो नीचे के पोर्शन है ये सभी मिला के क्या फॉर्म करेंगे, एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं ना, यानी कि सर्कल का क्या है ये 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, और हम लेंथ सिर्फ एक साइड की लेते हैं ये वाला पोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि आपका 2 पाई आर, तो ये हो गया लेंथ के इक्वल, और इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ होगी ये पोर्शन, यानी कि जो ये सेक्टर आ रहा है एक सेक्टर, इसकी रेडियस, तो ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू आर। आप वैल्यू पुट करेंगे एल इंटू बी में, एल इंटू बी हो गया आपका ये 2 पाई आर अपॉन में 2, और ये हो गया आपका आर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई आर इंटू में आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यूनिट। क्लियर, फिर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट, जिसमें कहा गया है इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
ठीक है, अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर एंड उसका एरिया इक्वल है न्यूमेरिकली, तो उसका डायमीटर क्या होगा फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 2πr, एरिया क्या होता है आपका πr स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला 2r। आर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, r इंटू में r, तो एक r से एक r कैंसिल, r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो हम क्या लिखेंगे उसको 2 यूनिट्स। ओके, एंड डायमीटर क्या होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि 2 इंटू में 2, तो आपको मिलेगा डायमीटर 4 यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है स्टूडेंट्स, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। किसी कार के जो व्हील्स हैं उसका डायमीटर क्या है हर एक का 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 10 मिनट में वो कितने रेवोल्यूशंस लेगा व्हील, जब अगर कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में अगर वो 66 किलोमीटर्स कवर कर रही हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, हमें डायमीटर दिया गया है 60 सेंटीमीटर में, यहाँ हमें किलोमीटर्स दिया गया है, तो हम क्या करते हैं यूनिट सेम करते हैं पहले। ठीक है, तो हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप देखेंगे रेडियस ऑफ व्हील क्या होगी, डायमीटर का हाफ यानी कि 40 सेंटीमीटर, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 40 अपॉन में 100 मीटर्स। अब देखिए सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस विल बी 40 अपॉन में 100 मीटर्स। आपने यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 176 अपॉन में 70 मीटर्स। क्लियर, ये आ गया आपका सर्कमफ्रेंस। अब आपको स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चों मीटर में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 अपॉन में 18 से। ठीक है, जब भी आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 अपॉन 18 से। ठीक है, 5 अपॉन 18 से फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 55 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगे, जितना डिस्टेंस जो व्हील है वो 10 मिनट्स में कवर करेगा। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, 10 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको एक व्हील के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे। अब देखिए 10 मिनट का हम निकालेंगे तो स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस आपका बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड आपको पता है कितनी है 55 अपॉन में 3, वो वैल्यू रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद स्पीड आपको पता है, देखिए ये हो गई आपकी स्पीड आपने निकाली। टाइम कितना हो गया आपका 10 मिनट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। उसके बाद व्हील को 1 रेवोल्यूशन में कितना है 176 अपॉन में 70। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ हमने सॉल्व किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4375, यानी कि आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ गया 4375। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ट्राई करने के लिए आज की वर्कशीट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, यहाँ पर आपको सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर दिया गया है और उसकी डायमीटर दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1, तो सेमी सर्कुलर है यानी कि इस तरीके से है। ठीक है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में देखिए सर्कल का अगर आप देखेंगे पेरीमीटर कितना होता है 2πr। अब बट हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं इसका हाफ सिर्फ, यानी कि πr। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इसका हाफ, यानी कि 2πr पूरे सर्कल का हाफ है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए हमारी ये वाली लेंथ जो है ये भी तो ऐड हो रही है, और ये क्या है आपका d, यानी कि इसमें ऐड कर देंगे आप डायमीटर को, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू आपकी 22/7। रेडियस विल बी, डायमीटर आपको 14 दिया गया है तो रेडियस उसकी हाफ 7। ठीक है, रेडियस 7 और
प्लस कर देंगे आप यहाँ पर डायमीटर 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस में 14 इज इक्वल्स टू 36 मीटर सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं एक व्हील के जिसका एरिया आपको गिवन है और वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 572 मीटर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है सर्कल का, तो आपको एरिया गिवन है इसका 6.16 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर पॉइंट 6.16। ठीक है, यहाँ से अगर हम डेसिमल पॉइंट हटाएं तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड दिस विल बी इक्वल टू 616 अपॉन में 100। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर लेके जाते हैं राइट साइड पे, तो आर स्क्वायर 616 अपॉन में 100, 7 डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई था तो राइट साइड पे आके डिवाइड में। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 इंटू में 49 एंड अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से आप आर निकालेंगे तो आपको आर मिल जाएगा 14 अपॉन में 10 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.4 मीटर्स। ठीक है, तो ये आएगी आपकी आर की वैल्यू। इसके बाद देखिए बच्चों, हमको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं कि व्हील कितने रेवोल्यूशन लेगा। अगर ये व्हील है, ठीक है, इसको डिस्टेंस कवर करना है 572 मीटर्स का, ये डिस्टेंस इसको कवर करना है, तो जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा उसको हम n से, जितनी बार ये रिवॉल्व करेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके रेवोल्यूशन होंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें 572 मीटर्स मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं अब इसको, यानी कि हमारे n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हम मल्टीप्लाई कर दें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r से, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 572। क्लियर, तो n इंटू में वैल्यूज रखेंगे अब 22/7, पाई की वैल्यू हो गई, r आपने निकाला था 14 अपॉन में 10, दिस विल बी इक्वल टू 572। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 यहाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 572 इंटू में 10 और यहाँ 2 इंटू 22 इंटू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 65। ठीक है, यानी कि आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या आ जाएंगे बच्चों, 65। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपसे कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। ठीक है, यानी कि हम 24 रुपए ले रहे हैं 1 मीटर के, तो हमें टोटल उसकी फेंसिंग में कितना कॉस्ट आएगा 5280। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग द, ठीक है, द फील्ड। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है उस फील्ड की, उसे प्लॉग करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो देखो बच्चों, हमें दिया गया था फेंसिंग की कॉस्ट दी गई है 24 पर मीटर के अकॉर्डिंग 5280। तो जो हमारा रेट होगा उसको अगर हम उस सर्कुलर फील्ड के सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये इसका सर्कमफ्रेंस है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी फेंसिंग की, यानी कि 5280। रेट हमें गिवन है 24, सर्कमफ्रेंस हमें पता है 2 पाई आर और कॉस्ट हमें गिवन है 5280। तो इसको सॉल्व करते हैं, 24 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर 5280। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको r की वैल्यू मिलेगी 35।
सेंटीमीटर। ठीक है, इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको रेडियस मिल गई है 35 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया था कि अगर हम जो फील्ड है उसको प्लॉ कर रहे हैं 0.50 पर मीटर स्क्वायर से, ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं सर्कल का। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो 22/7 इंटू में 35 इंटू में 35, ये आपका 5 टाइम्स में जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 35, तो ये आपको मिल जाएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका फील्ड का एरिया। इसकी कॉस्ट निकालनी है तो हमें पता है पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 0.50। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम, ये हो जाएगी आपकी रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट आपको दिया गया है 0.50, एरिया आपको पता है 3850, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1925। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1925। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन हो गए। इस वर्कशीट को अच्छे से समझिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।